Good morning, students. Today we discuss about a very important topic about our next exam, RIT level 2 and RIT level 1st. Our topic is literary terms. In this chapter, we discuss about sonnet. What is sonnet? How many type of sonnet? Rhyme scheme, meter. So we discuss. Sonnet is a lyric poem. Sonnet एक lyric poem है which consists of 14 lines. जो 14 लाइन को कंसिस्ट करती है और जो 14 लाइन्स होती है वो एक आइम्बिक पेंटामीटर होता है इसका एक। और सोनेट की एक डेफिनेट टाइम स्कीम होती है। क्वेश्चन कैसे पूछे थे एग्जाम में, व्हाट इज अ सोनेट? तो अपन लिखेंगे कि सोनेट इज ए लिरिक पोइम। सोनेट एक लिरिक पोइम है। सोनेट इज ए लिरिक पोइम विच कंसिस्ट ऑफ 14 आइम्बिक पेंटामीटर लाइन्स विच हैव डेफिनेट टाइम स्कीम। जो आइम्बिक पेंटामीटर वाला लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था 2018 के एग्जाम में, अपन अब अध्ययन करेंगे कि सोनेट के कितने प्रकार होते हैं। तो सोनेट जो अपने जो सिलेबस में दे रखा है, जहाँ तक एग्जाम में आते हैं क्वेश्चंस, वो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है इटालियन और पेट्राकन सोनेट, और दूसरी होती है द इंग्लिश और शेक्सपियरियन सोनेट। अब देखिए, इटालियन और पेट्राकन सोनेट का हम अध्ययन करेंगे। इटालियन और पेट्राकन सोनेट, इसको पेट्राकन सोनेट क्यों कहते हैं? क्योंकि एक 14th सेंचुरी में एक इटालियन पोएट था जिसका नाम था पेटार्क। तो इसके नाम के बाद में, पेटार्क के नाम के बाद में से 14th सेंचुरी का जो इटालियन पोएट था, इसके नाम के बाद में से पेट्रागन सोनेट कहने लगे। जो पेट्रागन सोनेट है, जो इटालियन सोनेट है, फॉल्स इनटू टू पार्ट्स। ये दो पार्टों में हम इसको डिवाइड करेंगे। पहला, एन ऑक्टेव। एन ऑक्टेव, और ये ऑक्टेव में अगर आपसे पूछे कि एक ऑक्टेव में कितनी लाइन्स होती है, तो एक ऑक्टेव में 8 लाइन्स होती हैं। और इस एन ऑक्टेव की जो राइम स्कीम है वो बिल्कुल एक डेफिनेट राइम स्कीम होती है, और वो होती है ए बी बी ए बी बी ए। तो इसको हम, अगर हम पेट्रागन सोनेट को हमने एक भाग देख लिया, इसका ऑक्टेव 8 लाइन्स का होता है, और एक होता है ए सेट सेट। ये सेट सेट 6 लाइन्स का होता है, और इसकी राइम स्कीम होती है सी डी ई। सम वेरिएंट कभी कभी सी डी सी और सी डी सी भी हो जाती है। तो अपन ने अध्ययन किया कि जो इटालियन जो पेट्रागन सोनेट है, इसका नाम एक इटालियन पोएट था पेटार्क, उसके नाम के बाद में पड़ा। और हमने इस पेट्रागन सोनेट को दो भागों में डिवाइड किया। मतलब ये दो भागों में डिवाइड होती है। एक तो होता है एन ऑक्टेव जो 8 लाइन्स का होता है, और एक होता है एक सेट सेट जो 6 लाइन्स का होता है। अगर हम 8 और 6 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 14। तो अपन ने देखा जो एक्टिव होता है उसकी जो राइम स्कीम होती है वो होती है ए बी बी ए। और अपने देखा कि जो सेट सेट होता है उसकी राइम स्कीम होती है सी डी ई। और कभी कभी वेरिएंट मिलता है, तो हो सकता है सी डी सी भी मिल जाए, सी डी सी भी मिल जाए। अब देखिए, कुछ मोस्ट पूछा जा सकता है कि हु इज द फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड पेट्रार्क सोनेट इन इंग्लैंड इन 16th सेंचुरी? तो थॉमस वाट फर्स्ट इंट्रोड्यूस पेट्रार्क सोनेट इन इंग्लैंड इन 16th सेंचुरी। और उसका बाद में किन किन के द्वारा यूज किया गया? लेटर यूज्ड बाय मिल्टन, वर्ड्सवर्थ, डीजी रॉस्टी। जो क्लास 10th में जो द लोटस है, जो कि तोरू दत्त द्वारा लिखी गई है, इज ए पेट्राकन सोनेट। अब आपको मालूम चला गया, अगर ये पेट्राकन सोनेट है तो इसकी राइम स्कीम क्या होगी? तो इसकी राइम स्कीम क्या होगी? ए बी बी ए ऑक्टेव की दी होगी, और जो सेट सेट है उसकी सी डी ई या सी डी सी या सी डी सी हो सकती है। तो कभी भी पेट्रागन सोनेट आए तो उसकी राइम स्कीम क्या होगी? सी डी सी ए बी बी ए सी डी ई सी डी ई। तो
पेट्रागन सोनेट होगी, उसकी राइम स्कीम ये होगी। अगर आपको कोई संचार दे रखा है और उसकी राइम स्कीम ये बन रही है ए बी बी ए सी डी सी या सी डी ई, तो आप कह सकते हैं कि ये इटालियन या पेट्रागन सोनेट है। अब दूसरा हम अध्ययन करेंगे द इंग्लिश और शेक्सपियन सोनेट। द इंग्लिश और शेक्सपियन सोनेट falls into three quatrains and एक concluding couplet। ये चार इसके जो क्वार्टेंस होते हैं उनके अंदर एंड एक कंक्लूडिंग कपलेट और एक निष्कर्ष वाला कपलेट होता है। आपने देखा होगा फॉल्स इनटू थ्री क्वांटाइंस मतलब चार चार लाइनों के तीन क्वांटेंस होते हैं, मतलब थ्री क्वार्टेंस मतलब ईच फोर लाइन्स का होगा, तो 4 × 3 = 12 लाइन्स। तो 12 लाइन्स, तो जो इसके जो थ्री क्वार्टेंस होते हैं उसमें होता है, साथ ही एक कंक्लूडिंग कपलेट होता है, वो 2 लाइन्स का होता है। तो जो इसका जो थ्री क्वार्टेंस होते हैं ईच 4 लाइन्स के, तो उनकी जो राइम स्कीम है वो आपको याद रखनी है। ए बी जो पहला जो इसका जो क्वार्टेंस होता है उसकी जो राइम स्कीम होगी ए बी, मतलब पहला तीसरे के साथ और दूसरा चौथे के साथ। ऐसे ही फिर दूसरे जो क्वार्टेंस किसकी होगी सी डी, और तीसरा होगा उसकी होगी ई एफ, और लास्ट का होगा उसकी होगी जी, मतलब जो कंक्लूडिंग जो कंप्लीट होता है 2 लाइन्स का उसकी जी। और जो वन कंक्लूडिंग कपलेट है आप जानते हैं वो कितने लाइन्स में होगा, 2 लाइन्स में होगा। अब देखिए द अर्ल ऑफ सर्रे डेवलप्ड, द अर्ल ऑफ सर्रे एंड अदर हिज कोलिग्यू डेवलप्ड शेक्सपियरियन और इंग्लिश सोनेट। अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ। होता है कि स्पेंसर सोनेट, एक स्पेंसर सोनेट होती है। इसमें स्पेंसर सोनेट में क्या होता है कि ईच क्वार्टेंस टू द नेक्स्ट बाय ए कंक्लूडिंग राइम। जो जो क्वार्टेन आपने देखा वो क्या करता है, उसकी जो लास्ट वाली जो लाइन है, मतलब जो चौथी लाइन है, वो नेक्स्ट की क्या होगी, फर्तम लाइन होगी। जैसे ए बी, फिर दूसरी क्या होगी बी सी, फिर क्या होगी सी डी और फिर होगी ई। तो ये होगा स्पेंसर सोनेट। तो अपन ने देखा ये क्या था, सोनेट पढ़ा अपन ने। अब सोनेट के बारे में जितने भी क्वेश्चन हैं सभी से हो जाएंगे।